everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope that you all are doing great. If you're new to my channel, then hi, I'm Shraddha and please subscribe to my channel if you haven't done it yet. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जेड रोलर, रोलिंग स्टोन या फिर फेशियल स्टोन्स क्या होते हैं और सही तरीका क्या है इसे यूज करने का। जेड रोलर या फिर जेड बेसिकली एक स्टोन होता है जो कि चाइनीज पैम्परिंग एंड स्किन केयर रूटीन में सदियों से यूज किया जाता है। बेसिकली इसे 7th सेंचुरी से जो चाइनीज विमेन थी वो अपने स्किन केयर रूटीन में इस टूल को यूज किया करती थी और इनफैक्ट आज तक स्पेशली चाइना में और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में जेड स्टोन को यूज किया जाता है क्योंकि इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं अगर हम इसे रेगुलरली यूज़ करें। जेड रोलर को मैं अराउंड 2-3 मंथ से यूज़ कर रही थी और मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगे, तो मैंने सोचा कि मुझे इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। जेड रोलर को यूज़ करने से पहले मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया था और उसके बाद कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं इस वीडियो को आप सबके लिए बना रही हूँ, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेड रोलर के बेनिफिट्स पता चल पाए और वो भी इसे अपने स्किन केयर रूटीन पे इनकॉर्पोरेट कर पाए। जेड बेसिकली एक स्टोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये एक जेम स्टोन होता है। ये काफ़ी टाइम से यूज़ किया जाता है। पहले के ज़माने में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। आज के टाइम पे ये काफ़ी अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है, हम कह सकते हैं। इसे परचेज़ करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जहाँ से भी आप इसे परचेज़ करें, ध्यान रखें कि आपको उसके साथ उसका सर्टिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेशन मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से आपको ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट के साथ ये जेड रोलर मिल सकता है। बात करें इसकी बेनिफिट्स की, तो जो जेड स्टोन है वो खुद में ही कूल होता है, ठंडा होता है, तो जब हम इसे अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो ये हमारे फेस को एक कामनेस देता है, जिससे कि कहा जाता है और ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ करी है कि आपको बेटर स्लीपिंग के लिए ये काफ़ी हेल्प करता है और अगर हमें एक अच्छी नींद मिलती है तो हमारे स्किन में ऑटोमेटिकली एक नेचुरल ग्लो आता है। दूसरा बेनिफिट ये है, अगर आपका भी चेहरा मेरी तरह थोड़ा सा चबी है और मॉर्निंग में उठने के बाद आपको आपके फेस में एक पफिनेस होती है और आप चाहते हैं कि घर से बाहर जाने से पहले आपके फेस में वो पफिनेस ना हो, तो आप मॉर्निंग में भी 5 to 10 मिनट्स के लिए इसे अपने फेस पे रोल कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो आपको जो पफिनेस की प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। जेड रोलर को अगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फेस में इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे फेस पे एक शाइन, एक ग्लो आता है और साथ ही हमारे स्किन को स्मूथ बनाता है। और अगर हमारे स्किन में आपको कोई डिसऑर्डर है, लाइक कोई रैशेस है या फिर आपके फेस पे कोई स्पॉट है, तो उन सारी चीज़ों को भी ये रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेड रोलर जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में मदद करता है, जिससे कि जो भी टॉक्सिन्स हमारे फेस में या हमारे स्किन में हैं वो उसे ड्रेन आउट करता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक स्ट्रेस बस्टर या फिर स्ट्रेस रिलीज करने में भी हमारी हेल्प करता है। एंड लास्टली आप जेड रोलर को एक स्कल्पटिंग टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इसे एक डायरेक्शन में अपने फेस पे यूज़ करते हैं और रेगुलरली यूज़ करने की वजह से ये आपके फेस को एक डिज़ायर्ड लुक प्रोवाइड करता है। जेड रोलर एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा लॉन्ग रन में आपके स्किन को स्मूथ, ब्राइटनिंग एंड काफ़ी सारे जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उससे दूर रखने के लिए। इन सारे बेनिफिट्स के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेड रोलर एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की तरह है जो कि आपके फेस पे फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी प्रिवेंट करता है। जेड रोलर यूज़ करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया था, तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे थे जिनमें मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे वीडियोस में सही तरीका नहीं बताया गया था। तो इसे यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आप सही और प्रॉपर वे में यूज़ करें जिससे कि जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ करने का सही और प्रॉपर तरीका क्या है।
जेड रोलर यूज़ करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्किन को थोड़ा सा प्रेप कर लें। सबसे पहले आपका स्किन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और उसके बाद आप कोई भी फेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सिरम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कोई बहुत फैंसी ऑयल यूज़ करें। आप कोकोनट या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपके फेस में जो भी ऑयल या सिरम सूट करता है आप वो ऑयल अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगाने से 2 फ़ायदे होते हैं। पहला जो है वो रोलर अच्छी तरीके से हमारे फेस पे ग्लाइड होता है और जो भी सिरम या ऑयल आपने अपने फेस पे लगाया है वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट होकर हमारी स्किन के पॉज में जाता है। जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो अच्छी तरीके से एनहांस होते हैं। जनरली जब हम स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में किया जाता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट है। क्योंकि हम अपने फेस से सारे टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं तो हम नेक से स्टार्ट करेंगे और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएंगे। हमें ऊपर से नीचे की तरफ पे आना है। कॉलर बोन्स के नीचे से जो भी टॉक्सिक है वो हमारे स्किन से ड्रेन आउट होता है। तो सबसे पहले मैं ये कॉलर बोन्स का जो एरिया है उसे आप कह सकते हो कि हम उसे एक्टिवेट करेंगे रोल ऑन करके, जिससे जो ड्रेनेज है वो अच्छी तरीके से हो। उसके बाद हम चिन एरिया से स्टार्ट करके नीचे की तरफ आएंगे। बिलीव मी ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है और मैं स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि अराउंड मैंने देखा था 3 बार यूज़ करते, बट अगर आप आराम से बैठे हुए हैं तो आप इसे काफ़ी देर यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ आप जब इसे एक बार यूज़ करना स्टार्ट करेंगे आप खुद फील करेंगे कि ये कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग है। नेक के बाद हम फेस पे मूव करेंगे। फेस पे हम चिन से ईयर की तरफ जाएंगे क्योंकि अगेन ईयर्स के थ्रू जो हमारी बॉडी फेस के टॉक्सिन्स हैं वो आउट होते हैं। फेस के सेंटर से हमें एक अपवर्ड्स डायरेक्शन में ईयर्स की तरफ जाते हुए इसे रोल आउट करना है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें सारे सेक्शंस हमारे फेस के कवर करने हैं। तो आप छोटे छोटे सेक्शंस में अपना फेस डिवाइड कर सकते हैं। आप जैसे जैसे इसे यूज़ करते जाएंगे आपको इसकी आदत पड़ती जाएगी। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी साइड से इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं चिन एरिया में बड़े वाले साइड से यूज़ करती हूँ। देन जो मेरे चीक बोन्स है वहाँ पर मैं छोटे साइड से यूज़ करती हूँ ताकि मैं चीक बोन्स के नीचे वाले पार्ट से उसे रोल आउट कर पाऊँ। जेड रोलर यूज़ करना जैसे कि मैंने बोला काफ़ी इजी है। जो सिंपल से स्टेप्स जो जैसा मैं कर रही हूँ आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो जेड रोलर ऑलरेडी काफ़ी कूल होता है नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के बाद भी, बट रात के टाइम पे स्पेशली मुझे इसे फ्रिज में रख कर फिर यूज़ करने में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ील होता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो स्ट्रेस हम सारा दिन लेते हैं ये उसे भी रिलीज़ करता है। और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ है जेड स्टोन यूज़ करने के बाद कि मुझे नींद अच्छी आती है। रोलर यूज़ करने के बाद मैं शायद थोड़ी ही देर कुछ और काम करती हूँ और उसके बाद मैं बेड में जाने के बाद आराम से सो पाती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इसको यूज़ करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो देखा आपने कि इसे यूज़ करना कितना ज़्यादा सिंपल है। ये आपके 24 आवर्स में से हार्डली 5 to 10 मिनट्स लेगा इनिशियली, बट जैसे जैसे आप इससे यूज़ टू हो जाएंगे आप खुद चाहेंगे कि इसे आप ज़्यादा टाइम तक अपने फेस पे यूज़ करते रहें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करे बिना नहीं जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन यू टेक केयर, बाय।